जय हिंद दोस्तों, स्वागत है फिर से एक न्यू वीडियो पर। दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करेंगे एमएससी फर्स्ट सेमेस्टर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक थर्मोडायनामिक स्टेबिलिटी। इससे काफ़ी सारे प्रश्न यहाँ पर पूछे जाते हैं आपके। यहाँ से 5 अंक के प्रश्न भी आपके बनते हैं और 2 अंक के प्रश्न भी बनते हैं। 5 अंक के प्रश्न कैसे बनते हैं? 5 अंक के प्रश्न में आपको तीनों कांस्टेंट पूछ लेगा, स्टेप वाइज स्टेबिलिटी कांस्टेंट और ओवरलैप स्टेबिलिटी कांस्टेंट, रिलेशनशिप स्टेप वाइज ओवरलैप स्टेबिलिटी कांस्टेंट। ये तीनों जब पूछेगा तो आपको 5 अंक का पूछेगा और इसमें से अगर आपको कोई एक पूछता है, कोई एक पर जो है शॉर्ट नोट लिखने पूछेगा तो आपका 2 अंक का यहाँ पर प्रश्न बनता है। इसलिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है एमएससी फर्स्ट सेमेस्टर के लिए। बाकी अदर क्लास के लिए भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे बीएससी थर्ड ईयर के लिए। तो यहाँ एमएससी फर्स्ट सेमेस्टर के ऑल टॉपिक के वीडियो अवेलेबल हैं, वो भी हिंदी नोट्स के साथ। आप जाकर डिस्क्रिप्शन पे एक प्लेलिस्ट है, वहाँ से सारी वीडियो देख सकते हैं, या तो हमारे चैनल पर जाकर भी चेक कर सकते हैं। तो वीडियो पर अंत तक बने रहिएगा। साथ में हिंदी में नोट्स भी प्रोवाइड आपको करेंगे। नोट्स आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिलेगा और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, या तो मोबाइल स्टडी पॉइंट सर्च करेंगे, टेलीग्राम पर हमारा चैनल मिल जाएगा। तो ज्वाइन कर लीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर ऐसी वीडियो हम अपलोड करते हैं, आपका ही यहाँ पर फ़ायदा होने वाला है। तो चलिए यहाँ वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो यहाँ सबसे पहले स्टेप वाइज स्टेबिलिटी कांस्टेंट यहाँ पर देखेंगे। स्टेप वाइज फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स, ठीक है। यहाँ पर इंग्लिश से लिखा हुआ है, लेकिन हिंदी में जो है आपको यहाँ पर समझाया जाएगा, ठीक है। यहाँ से आप जो है एक पेन कापी लेकर आप नोट भी करते जाइएगा, या तो आप जो है टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन हो जाइएगा, वहाँ पर पीडीएफ मिल जाएगी। लेकिन यहाँ पर कॉन्सेप्ट आपको समझना होगा सबसे पहले। अकॉर्डिंग टू जे बजेरियम द फॉलोइंग फॉर्मेशन according to J. Bajarian, the formation of a complex in solution can take place by the stepwise addition of ligand to metal ion in a solution containing metal ion M and monodentate ligand L, equilibrium constant K, ठीक है। तो स्टेपवाइज फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स में क्या होता है? इसमें जो है कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन स्टेप वाइज एडिशन, ठीक है, स्टेप वाइज एडिशन और लिगेंड के द्वारा होता है। और ये जो है स्टेप वाइज होता है, मतलब एक स्टेप के बाद दूसरे स्टेप में होगा। और इसमें जो है लिगेंड, इसमें जो लिगेंड है मेटल के साथ जुड़कर फाइनल प्रोडक्ट का यहाँ पर निर्माण करते हैं। हिंदी में अगर आप लिखेंगे तो इस प्रकार आप लिख सकते हैं। बहुत ही सिंपल जो है स्टेप वाइज फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स का यहाँ पर जो है नोट्स है, ठीक है। बहुत ही सिंपल है ये, आप अगर आप समझेंगे तो आगे और काफ़ी सरल होगा, लेकिन देखने से कठिन लगेगा। तो इसमें जो फॉर्मेशन है तो वो जो है स्टेप वाइज एडिशन और लिगेंड के द्वारा यहाँ पर आपका जो है इसका फॉर्मेशन होता है, और ये स्टेप बाय स्टेप होता है। इसमें जो है लिगेंड मेटल से जुड़कर जो है फाइनल प्रोडक्ट का निर्माण करते हैं। तो यहाँ पर एक रिएक्शन लिया है, ठीक है। अगर आपको क्वालिटी नहीं दिख रही तो आप क्वालिटी बढ़ाकर देख सकते हैं। मेटल है, लिगेंड है, ठीक है। K1 यहाँ पर क्या है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, ठीक है। K1 क्या है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। तो जब मेटल लिगेंड के साथ जो है क्रिया करते हैं तो Ml प्रोडक्ट का यहाँ पर निर्माण करते हैं। तो हम जो है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K1 को हम इस प्रकार लिख सकते हैं, Ml अपॉन Ml, ठीक है। तो यहाँ पर ऊपर वाला Ml क्या है? ये वाला Ml यहाँ पर कांस्टेंट है, कांस्टेंट ऑफ जो है प्रोडक्ट है, मतलब जो है क्रिया के बाद जो प्रोडक्ट बनता है वो है Ml, ऊपर वाला Ml कांस्टेंट ऑफ प्रोडक्ट, और नीचे वाला Ml जो है वो है कांस्टेंट ऑफ रिएक्टेंट, मतलब ये वाला यहाँ पर जो है ये नीचे वाला है कांस्टेंट ऑफ रिएक्टेंट। तो इसमें क्या होता है? स्टेप वाइज एडिशन में स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर जो है फॉर्मेशन होता है। तो सेकेंड स्टेप में क्या हो जाएगा? Ml, जैसे कि हम मेटल से एक लिगेंड आके जुड़ गया, ठीक है, लिगेंड आकर जुड़ता है और यहाँ पर जो है कांस्टेंट K2 है, तो Ml2 का यहाँ पर निर्माण होता है, प्रोडक्ट का निर्माण होता है। तो कांस्टेंट के लिए यहाँ पर जो है कांस्टेंट को हम इस प्रकार लिखते हैं Ml2, ठीक है, जो कि यहाँ पर यह है कांस्टेंट ऑफ प्रोडक्ट और नीचे है कांस्टेंट ऑफ रिएक्टेंट। तो इस प्रकार जो है फिर उसके बाद जो है सेकेंड स्टेप में क्या होता है? थर्ड स्टेप में दो लिगेंड आकर जुड़ते हैं और जो है यहाँ पर प्रोडक्ट का निर्माण करते हैं। इसके लिए कांस्टेंट K3 बराबर Ml3 अपॉन Ml2L, ठीक है। इस प्रकार जो है एक एक आकर यहाँ पर जुड़ते जाते हैं, पहले में एक फिर दूसरे में दो। इस प्रकार हम इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर Mln-1 या Mln भी लिख सकते हैं यहाँ पर। तो n मतलब जो है लिगेंड की संख्या है, यहाँ पर जो n दिख रहा है वो लिगेंड की संख्या है, प्लस L। Kn जो है Kn इक्विलिब्रियम नंबर है, ठीक है।
कांस्टेंट नंबर और ml_n का यहाँ पर निर्माण होता है। तो यहाँ पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के, ठीक है, के एन बराबर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का नंबर है, ठीक है, 1 2 3 जैसे कि ऊपर से आप देख रहे हैं यहाँ पर लिख रहे हैं। तो ml_n हो जाएगा और इसके जो है बटे में ml_n-1 जो है यहाँ का जो ml_1 सॉरी ml_n-1 और l, ठीक है। तो ये क्या है, ऊपर वाला यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, ऊपर वाला क्या होता है, कांस्टेंट ऑफ प्रोडक्ट होता है और नीचे वाला कांस्टेंट ऑफ रिएक्टेंट होता है। जो प्रोडक्ट बनता है वो ऊपर लिखते हैं हम, ठीक है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में, और जो प्रोडक्ट में भाग लेते हैं जो भी लिगेंड है, मेटल है, उसे हम नीचे लिखते हैं जैसे कि यहाँ पर लिखा है। तो इस प्रकार जो है स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर जो है लिगेंड आकर जुड़ते हैं, जैसे एक लिगेंड दो लिगेंड आकर जुड़े, तो इस प्रकार इसको लिगेंड की संख्या को हम यहाँ पर n से प्रदर्शित करते हैं। तो इस प्रकार ये बहुत ही सिंपल जो है स्टेप वाइज फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। तो इसे आप जो है नोट करते जाइएगा, और या तो आपको पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे दिया हुआ है, या मोबाइल स्टडी पॉइंट सर्च करेंगे मिल जाएगा। और यहाँ पर आपको जो है डिटेल से लिखने के लिए द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K1 K2 K3 Kn आर कॉल्ड स्टेप वाइज स्टेबिलिटी कांस्टेंट। तो इसे ही हम जो है स्टेप वाइज स्टेबिलिटी कांस्टेंट कहते हैं। इन स्टेप वाइज फॉर्मेशन द फाइनल प्रोडक्ट इन फॉर्मेशन इन सेवरल स्टेप, ठीक है, यानी ये जो है स्टेप बाय स्टेप जो है फाइनल प्रोडक्ट का यहाँ पर निर्माण करते हैं, ठीक है। स्टेप वाइज स्टेप यहाँ पर लिगेंड आकर जुड़ते हैं और जो है फाइनल प्रोडक्ट का निर्माण करते हैं। और यहाँ पर जो K1 K2 K3 बने हैं, K1 K2 K3 Kn, ये जो है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, जिसे हम जो है स्टेप वाइज स्टेबिलिटी कांस्टेंट भी कहते हैं। इस प्रकार आप इतना लिखेंगे तो फिर भी चल जाएगा, ठीक है। इस प्रकार अब दूसरा यहाँ पर ओवरलैप स्टेबिलिटी कांस्टेंट आता है, ठीक है। वो स्टेप वाइज स्टेबिलिटी कांस्टेंट उतना ही था, बाकी और एक्स्ट्रा में कुछ नहीं। ओवरलैप स्टेबिलिटी कांस्टेंट द फॉर्मेशन ऑफ मोनोन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स ml_n इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बीटा। यहाँ पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट यहाँ पर बीटा हम ले रहे हैं, उस पर क्या लिया था, n लिया था, ठीक है। उस पर क्या लिया था हमने, सॉरी k लिया था। स्टेप बाय स्टेबिलिटी कांस्टेंट में हमने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या लिया था, के लिया था। अब यहाँ पर हम जो है बीटा लेने वाले हैं, बीटा लिया है, ठीक है। देख लेते हैं यहाँ पर जो है मेटल, यहाँ पर लिगेंड जो है डायरेक्ट मेटल से यहाँ पर जुड़ता है, जैसे कि यहाँ पर देख लेते हैं मेटल है, यहाँ एक लिगेंड है, मेटल लिगेंड यहाँ पर जुड़कर प्रोडक्ट का निर्माण कर रहे हैं। B1 यहाँ पर क्या है, B1 आपका जो है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, तो इसको इस प्रकार यहाँ पर लिख सकते हैं ml/ml। यहाँ पर जो है स्टेप वाइज कांस्टेंट में हम क्या लिखते थे, यहाँ पर K1 लिखते थे, यहाँ पर जो है B1 हम लिख रहे हैं। और सेकंड स्टेप में यहाँ पर क्या होगा, ये वन स्टेप में पूरा हो जाता है। तो इसमें जो है मेटल से लिगेंड नहीं जुड़ते, ठीक है। यहाँ पर लिगेंड से यहाँ पर जुड़कर जो है प्रोडक्ट का निर्माण करते हैं, जैसे M+2L, पहले में एक L जुड़ा था, दूसरे में 2L, 2 लिगेंड यहाँ पर आकर जुड़े हैं और प्रोडक्ट का निर्माण कर रहे हैं। B2 यहाँ पर जो है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, जिसको इस प्रकार हम लिख सकते हैं। इस प्रकार जो है 3 स्टेप यहाँ पर तीन लिगेंड आकर जुड़ते हैं, तो Ml3 का निर्माण करते हैं प्रोडक्ट का। इसके लिए आपको जो है B3 के लिए इस प्रकार आप लिख सकते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को, ठीक है। अब यहाँ पर जो है n यहाँ पर क्या है, n नंबर ऑफ लिगेंड की यहाँ पर संख्या है। तो यहाँ पर जो कांस्टेंट Bn है, तो n यहाँ पर जो है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का नंबर है, जैसे कि ऊपर 1 2 3 चलते आ रहा है। तो ml_n मेटल लिगेंड और नंबर ऑफ लिगेंड की संख्या यहाँ पर है n। तो इसके लिए आप जो है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट किस प्रकार लिख सकते हैं, Bn बराबर ml_n। यहाँ ऊपर आप देख सकते हैं जो ऊपर रहता है, ठीक है, कांस्टेंट ऑफ प्रोडक्ट होता है, और नीचे रहता है वो होता है कांस्टेंट ऑफ रिएक्टेंट। ये वाला जो है, ये वाला पद यहाँ पर आ जाता है, ठीक है, यहाँ पर आता है, सॉरी, और ये वाला पद है, ये सबसे ऊपर पे आता है। तो इस प्रकार आप समझ सकते हैं द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट B1 B2 B3 Bn आर कॉल्ड ओवरऑल और क्यूमुलेटिव, ठीक है, क्यूमुलेटिव फॉर्मेशन कांस्टेंट।
यहाँ पर हमारा जो B1 है, B2 है, B3 है और Bn, इसे जो है ओरल फॉर्मेशन कांस्टेंट हम कहते हैं, क्यूमुलेटिव फॉर्मेशन कांस्टेंट यहाँ पर ये कहलाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर जो है इस प्रश्न को आप ओरल स्टेबिलिटी कांस्टेंट, इसको इतने ही आप लिखेंगे तो चल जाएगा। आपको जो है शॉर्ट नोट लिखने को पूछ लेता है, जैसे ओरल स्टेबिलिटी कांस्टेंट, या आपको पूछ लेगा स्टेप वाइज स्टेबिलिटी कांस्टेंट में शॉर्ट नोट लिखिए। इस प्रकार जो है आपके प्रश्न यहाँ से बनते हैं। और इस प्रकार का प्रश्न भी आता है, ठीक है, रिलेशनशिप बिटवीन स्टेप वाइज एंड ओरल स्टेबिलिटी कांस्टेंट, ये इस प्रकार के प्रश्न भी बनते हैं। या तो आपको जो है थर्मोडायनामिक स्टेबिलिटी को समझाइए, इसका जो है 5 अंक का प्रश्न आता है जिसपे आपको जो ये पूरा लिखना होगा। तो यहाँ किस प्रकार रिलेशनशिप में है, ठीक है, स्टेप वाइज और ओरल स्टेबिलिटी कांस्टेंट हम इस वीडियो पर देखेंगे। स्टेप वाइज एंड ओरल स्टेबिलिटी कांस्टेंट आर रिलेटेड ऑन अनदर कंसिडर फॉर एग्जांपल। तो यहाँ पर स्टेप वाइज और ओरल स्टेबिलिटी कांस्टेंट ये एक दूसरे से संबंधित हैं। ठीक है, आगे एग्जांपल के द्वारा हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो यहाँ सबसे पहले हम यहाँ जो है ओरल स्टेबिलिटी कांस्टेंट का यहाँ पर जो है B3 के मान से यहाँ पर हम जो है इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ B3 बराबर ml3 अपॉन ml3। ठीक है, तो ये हम यहाँ पर जो है ओरल स्टेबिलिटी कांस्टेंट, चूँकि ओरल स्टेबिलिटी कांस्टेंट और स्टेप वाइज जो है रिलेशनशिप, इसमें रिलेशनशिप देखने वाले हैं। तो जो है यहाँ पर ओरल स्टेबिलिटी कांस्टेंट के इससे हम जो है यहाँ पर जो रिलेशनशिप है वो निकालेंगे। तो यहाँ ले लेते हैं B3 बराबर ml3, चूँकि यहाँ ml3 ऊपर वाला जो है कांस्टेंट ऑफ प्रोडक्ट है और नीचे वाला जो है कांस्टेंट ऑफ रिएक्टेंट है। तो इसके आगे अब देखते हैं, इसके आगे आप मल्टीप्लाई बोथ न्यूमरेटर, क्या है न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर करेंगे हम, मतलब यहाँ पर गुणा करेंगे। ठीक है, ml अपॉन ml2 से। तो यहाँ B3 का जो है मान क्या था, ml3 अपॉन ml3, इसका गुणा हम जो है ये वाला पद जो है यहाँ से इसी का यहाँ पर दोनों में गुणा कर दिए हैं। तो ऊपर भी यहाँ पर गुणा किया है और नीचे भी यहाँ पर गुणा किया है। तो गुणा करने के बाद हमें जो है इस प्रकार यहाँ पर प्राप्त होगा ml अपॉन ml गुणा ml2 अपॉन ml जो है दूसरे कोष्टक पे, और फिर यहाँ पर तीसरे स्टेप में ml3 अपॉन ml2l। तो ये सभी मान जो है, ये सभी B3 के जो मान हैं, ठीक है, ml अपॉन ml, ये अपॉन जो है K1 का मान है। ठीक है, और ओरल स्टेप वाइज स्टेबिलिटी का मान ही है। ठीक है, K1 का मान है, और ये जो दूसरा आया है ये K2 का मान है। जो स्टेप वाइज स्टेबिलिटी कांस्टेंट में जो K2 का मान था ये वाला है, और जो K3 का मान था ये था। ठीक है, तो इस प्रकार यहाँ पर जो गुणा करने पर यहाँ पर पहला स्टेप आ जाता है, दूसरा स्टेप आ जाता है, तीसरा स्टेप आ जाता है स्टेप वाइज स्टेबिलिटी का। तो ये एक दूसरे के बराबर होते हैं। B3 बराबर K1 गुणा K2 गुणा K3, और इसको इस प्रकार भी हम लिख सकते हैं, और B3 बराबर K1 K2 K3 डैश डैश यहाँ पर Kn। ठीक है, इट इज एविडेंट दैट द ओरल फॉर्मेशन कांस्टेंट Bn इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द स्टेप वाइज फॉर्मेशन कांस्टेंट अबव इक्वेशन कैन बी राइट अस। ठीक है, तो यहाँ पर जो है जो ओरल स्टेबिलिटी कांस्टेंट है, ठीक है, स्टेप वाइज कांस्टेंट के बराबर होता है। स्टेप वाइज कांस्टेंट और ओरल स्टेबिलिटी कांस्टेंट के यहाँ पर बराबर होता है, दोनों एक दूसरे के यहाँ पर बराबर होते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं B3 बराबर K1 गुणा K2 गुणा K3। तो यहाँ B3 क्या है, ओरल स्टेबिलिटी कांस्टेंट है, और K1 गुणा K2 K3 ये क्या है, स्टेप वाइज स्टेबिलिटी कांस्टेंट है। मतलब जो है ये एक दूसरे के यहाँ पर इक्वल होते हैं, बराबर होते हैं। इसको अगर हम लॉन्ग टेन के रूप में लिखें तो लॉन्ग टेन Bn, ठीक है, बराबर लॉन्ग टेन K1 लॉन्ग टेन K2 लॉन्ग टेन K3 और लॉन्ग टेन Kn। इस प्रकार हम जो है लॉन्ग टेन के रूप में लिख सकते हैं। यहाँ पर जो है ओरल स्टेबिलिटी कांस्टेंट को भी Kn के रूप में हम लिख सकते हैं। ठीक है, वैसे ही स्टेप वाइज एडिशन को भी लिख सकते हैं, लेकिन अगर आप नहीं भी लिखेंगे तो काम चल जाएगा। आप इतना लिखेंगे तो आपके जो है 5 अंक यहाँ पर बन जाते हैं। बाकी अदर टॉपिक में भी हमारे चैनल पर वीडियो अपलोड है, जाकर देख सकते हैं।
ठीक है। बाकी अगर समझ में नहीं आता या कोई भी गलती हो, ठीक है, कुछ यहाँ पर जो है गलत बोल दिया हो तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है, हम सुधार यहाँ पर करने की कोशिश करेंगे पूरे से पूरी। और इस चैनल को जो है सब्सक्राइब भी कर लेना है। और इसका नोट्स आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे दे दिया है। आप जाकर वहाँ पर कमेंट करेंगे तो मिल जाएगा इसका लिंक। बाकी आप हिंदी में जो मैंने आप बोला है उसको भी यहाँ पर आप नोट कर सकते हैं। तो ये था स्टेप बाय स्टेबिलिटी कांस्टेंट। ठीक है, चूँकि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था, इससे जो है 2 अंक के आपको जो है टिप्पणी वगैरह पूछ लेता है। 5 अंक में आपको जो है ये सभी पूरा करना होगा। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा, और आगे किस टॉपिक पर वीडियो लाएं ये भी कमेंट कीजिएगा। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो पर। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।